विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द अध्ययन के उद्देश्य से। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द अध्ययन के अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य उद्देश्य आपके समक्ष हैं। शब्द संपदा का विकास होगा। छात्र एक शब्द के एक से अधिक पर्याय शब्द जान सकेंगे। छात्रों की अभिव्यक्ति अधिक सशक्त होगी। छात्र अपनी बात को अनेक तरह से रख सकेंगे। छात्रों में और अधिक समझ विकसित होगी। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द को पूर्ण रूप से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। किसी शब्द के उसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम करो। शिक्षक का सदैव सम्मान करो। जैसा कि आपने देखा कि अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक तीनों ही शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तीनों ही शब्द अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए बच्चों, इसी तरह से कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। कमल। बच्चों, कमल के और अर्थ क्या हो सकते हैं? कमल के अन्य अर्थ हैं नीरज, पंकज, जलज। हमारा अगला शब्द है पानी। बच्चों, पानी को हम और किन शब्दों से बुलाते हैं? पानी के समान अर्थ वाले शब्द हैं जल, वारी, नीर। अगला शब्द सूरज। बच्चों, सूरज के अन्य नाम होंगे रवि, दिनकर, भास्कर। जंगल। जंगल को हम कहेंगे वन, कानन, विपिन। हाथी। हाथी को हम और किन नामों से जानते हैं, पता है आपको? हाथी को हम गज, हस्ती, मतंग आदि नामों से भी पहचानते हैं। बगीचा। बगीचा शब्द के लिए हम किन शब्दों के रूप में शब्द प्रयुक्त करेंगे? उपवन, वाटिका, बाग। इसी क्रम में हम कुछ और शब्द देखेंगे और समझेंगे। घर, जिसे हम और किन शब्दों से पुकार सकते हैं, पता है आपको? हाँ जी, घर के लिए हम सदन, भवन, गृह आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र। बच्चों, क्या आप जानते हैं समुद्र को हम सागर, जलधि, सिंधु आदि नामों से भी जानते हैं। धरती। बच्चों, धरती शब्द को हम धरा, वसुंधरा, भूमि आदि शब्दों से भी बुला सकते हैं। सिंह। सिंह के लिए हम शेर, वनराज, केसरी आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। पक्षी। पक्षी के अन्य क्या नाम होंगे? खग, विहग, नभचर। हमारा अगला शब्द है आदमी। आदमी के समान अर्थ वाले और शब्द होंगे नर,
मानव, मानुष। किरण, इसके लिए अन्य शब्द रहेंगे ज्योति, प्रभा, दीप्ति। आगे है किताब, इसके अन्य शब्द हैं पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। वर्षा, इसके समान शब्द क्या होंगे, कोई बताएगा? इसके समान शब्द रहेंगे बारिश, बरसात, बरखा। पहाड़, इसके शब्द रहेंगे पर्वत, शैल, गिरी। आगे है बेटी, इसके अर्थ क्या होंगे? कन्या, सुता, पुत्री। बेटा, जिसके अर्थ होंगे तन्य, सुत, पुत्र। जगत, इसके समान अर्थ होंगे संसार, विश्व, जग। हवा, बच्चों आपको पता है हम हवा को और किन शब्दों से बुला सकते हैं? जी हाँ, हवा को हम बुला सकते हैं पवन, वायु, समीर शब्दों से। स्त्री, इसके लिए अन्य समान शब्द होंगे कांता, नारी, महिला। तो बच्चों, आज हमने बहुत से पर्यायवाची शब्दों को विस्तार पूर्वक समझा, देखा और जाना। तो अब समय हो चुका है गृह कार्य का। प्यारे बच्चों, आपको कुछ पर्यायवाची शब्द गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके दो दो शब्द लिखने हैं। आपका गृह कार्य इस प्रकार है। पहला शब्द घर, दूसरा शब्द कपड़ा, तीसरा शब्द नभ, अगला शब्द है संसार। इसके बाद आपको लिखना है अध्यापक, बेटा, मित्र। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ।